जो महाराष्ट्र सरकार ने आज जो निर्णय लिया है कि शॉपिंग मॉल में वाइन रखी जाएंगी, तो इससे आपके कारोबार पे क्या असर पड़ेगा? आपकी बड़ी बड़ी रेस्टोरेंट होटलें वगैरह है, तो उस बारे में आप बताएं। मेरा नाम माजी नगर से ज्ञानेश्वर जाधव और मैं मेरा होटल बिजनेस है मेरा। और अब जो गवर्नमेंट ने जो निर्णय ली कि ये भाई अपने दुकानों में इसके तुम्हारे मॉल में जो वाइन रखना चाहते हो, पर ये इसका बहुत बुरा असर, क्यों कि कल को पिताजी भेजेगा उनको, जाओ भाई लेके आओ, अपना जाओ लेके आओ, तो फिर एक कल को एक बच्चे वही लेके बाजू में अंदर बैठ सकते पी के। हाँ, तो ये गलत निर्णय है। और दूसरी बात बोले तो अभी समझो ड्राई डे रहते, अभी जो हमको ड्राई डे देते होटल बियर बार सबको ड्राई डे देते हो, 26 जनवरी 15 अगस्त को ड्राई डे, तो वैसा फिर गवर्नमेंट उनको ड्राई डे देंगे क्या? स्मॉल में आप जो वाइन बेचेंगे उसको दे सकती नहीं, दे सकती ना, तो उनको देना पड़ेगा फिर अगर वो कर। पर वो गलत ही निर्णय है जो लिए उन्होंने, गलत निर्णय लिया। आप महाराष्ट्र सरकार से क्या मांगनी करेंगे? एक माजी नगर सेवक है, तो आप आपकी पार्टी से क्या मांग करेंगे? तो हम यही बोलेंगे कि भाई ये गलत है, ये जो निर्णय लिया गवर्नमेंट ने गलत है, इसको निर्णय नहीं, इसको रद्द करना चाहिए। आपका नाम बोलिए थोड़ा। मेरा ज्ञानेश्वर पांडुरंग जाधव, माजी नगर सेवक। एक मिनट लास्ट, ये जो होटल्स को उनको जो हम गवर्नमेंट को टैक्स भरते, सेल टैक्स भरते, इनकम टैक्स भरते, और हमारा साल की जो फीस है वो बहुत 7.5 लाख ऐसा फीस भरते, और हमारे को होटल के अंदर समझो आप ये हमको बेचने को तकलीफ हो जाएंगी, तो हम लेबर पेमेंट कहाँ से भरेंगे? तुम्हारा नल टैक्स, तो ये अपना कितना बहुत टैक्सेस है, कहाँ से भरना चाहिए हमने? ये जो निर्णय ये गलत निर्णय लिया गवर्नमेंट ने, इस पर विचार करना चाहिए। सर, आपका नाम बोलिए और आपके होटल का भी नाम बोलिए। और आज जो महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है कि मॉल के अंदर वाइन रखी जाएगी, तो उस पर समाज पे क्या असर पड़ेगा और आपके माध्यम से आप क्या बोलना चाहेंगे उस बारे में? नमस्कार, मेरा नाम गणेश बिरंगल। मेरा वालूज MIDC औरंगाबाद में होटल मोरिया बोल के होटल है, होटल मोरिया बार एंड रेस्टोरेंट। अभी जो राज्य शासन ने वाइन जो मल्टीपर्पज़ स्टोर्स या फिर मल्टीपर्पज़ किराना स्टोर्स, बड़े स्टोर्स जो रहेंगे, उसमें वाइन रखने का जो डिसीजन लिया है, एक्चुअली एक साइड देखा जाए तो जो खेती काम करने वाले लोग हैं, जो वाइन प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, इनके लिए ये जो डिसीजन है वो ठीक है। लेकिन दूसरी अगर बाजू अपन देखते हैं तो वो बाजू के हिसाब से गवर्नमेंट को मैक्सिमम टैक्स पेयर होटल्स, होटल ओनर, बार ओनर, लिकर लाइसेंस होल्डर, ये जो है इनकी तरफ से टैक्सेशन जो आता है उससे ज़्यादा टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को। तो इनके बारे में अगर सोचा जाए तो फ़िलहाल के कंडीशन में लॉकडाउन में टोटल बिज़नेस डाउन है। वो बिज़नेस डाउन होने के बाद में उनको डिलीवरी ऑप्शन दिया था सिर्फ लॉकडाउन में, जिसकी वजह से जो बिज़नेस का टर्नओवर है वो टोटली कम हो चुका है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनके ऊपर ज़्यादती है कि ये अगर आप किराना स्टोर में वगैरह रखते हैं तो जो होटल ओनर्स है, वाइन शॉप होल्डर है, बियर शॉप लाइसेंस होल्डर है, इनके ऊपर ये ज़्यादती है कि मैक्सिमम टैक्स पे करके, एनुअल फीस पे करके भी उनको कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं। उनको कॉम्पिटिटर बढ़ रहे हैं मीन्स आज अगर एरिया वाइज देखा जाए, अगर कुछ स्टोर्स में ये रखने जाते हैं वाइन्स वगैरह, तो इसका निगेटिव फीडबैक भी है। जो स्टोर्स में फैमिली पर्सन्स, फैमिली मेंबर्स शॉपिंग के लिए जाते हैं, उस जगह पे आप अगर वाइन्स वगैरह रखते तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट भी है। आप सरकार से क्या मांगनी करेंगे इस पर? सरकार से यही मांगनी करेंगे कि ये जो वाइन्स का, इसके लिए आप अगर उनके वाइन्स का सेल बढ़ाना है, आपको जो किसान लोग हैं उनका फ़ायदा कराना है, तो वाइन्स प्रोडक्शन करने वाले जो भी किसान हैं उनके लिए कुछ स्कीम लाए, उनका सेल बढ़ने के लिए कुछ स्कीम लाए। लेकिन ये किसान की जो वाइन्स बॉटल प्रोड्यूस की वाली वाइन्स बॉटल वगैरह है, ये किसी स्टोर में रखने का ये उपाय नहीं है। सर, आपके बार एसोसिएशन के जो चेयरमैन होते हैं, तो आपकी ऐसे मीटिंग हुई क्या? आप ऐसा कुछ निवेदन देने वाले हैं क्या? अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने जो पहले डिसीजन दिया था कि नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे से 500 मीटर्स अंदर वाइन शॉप्स, बार और बियर शॉप लाइसेंस 500 मीटर्स टू 200 मीटर्स तक अंदर चाहिए, रोड टच नहीं चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो आज हर एक रोड पे
हर एक 10 मीटर पे बड़ा किराना स्टोर है, वहाँ पे अगर हम वाइन्स प्रोवाइड करते हैं, वाइन्स सेल अलाउड करते हैं, तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये रहेगा कि कोई भी जाके वाइन परचेस कर सकता है, कोई भी ड्रिंक कर सकता है और ड्रिंक करने के बाद ड्राइव कर सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ बढ़ती है। और देखा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा लोड है वो पुलिस प्रशासन पे आने वाला है, क्योंकि आज ट्रैफिक देखा जाए या फिर लोग देखे जाए तो इतनी क्वांटिटी में ट्रैफिक बढ़ा हुआ है, इतनी क्वांटिटी में गाड़ियाँ बढ़ी हुई है, तो ये चीज़ें कंट्रोल करने के लिए अभी पुलिस प्रशासन पहले ही हतबल है। इसके बाद उनके ऊपर और प्रेशर बढ़ने वाला है इनको हैंडल करने के लिए, और इसी वजह से एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। इनको हमें कंट्रोल में लाने के लिए ये जो निर्णय है ये पीछे लेना चाहिए। गणेश सर, आपने जैसा बताया अभी, तो इससे सिटी में, शहर में, ग्रामीण में क्राइम बढ़ने का भी अंदेशा हो सकता है, तो उस बारे में क्या बोलेंगे? क्राइम बढ़ने का बोले तो अगर स्टोर में, किराना स्टोर में हम वाइन्स प्रोवाइड करते हैं, वो वाइन्स परचेस करने के लिए मैक्सिमम ड्रिंक करने वाले लोग परचेस करने के लिए जाएंगे। जिस दरमियान अगर वो शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे फैमिली वाले रहते, लेडीज़ रहते, बच्चे रहते, वो डर भी सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा ड्रिंक किए वाला पर्सन रहेगा तो वो कुछ निगेटिव चीज़ें भी वहाँ पे कर सकता है, जिसका इम्पैक्ट वहाँ के स्टोर के कस्टमर के ऊपर भी होता है और लोकेलिटी के लिए ऊपर भी होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है इसका विचार करना, इसको समझना।